मोहब्बत वारिस पठान के दिल में मेरे भारत देश के लिए है ना, उतनी ना आपके दिल में होगी ना वो बीजेपी के प्रवक्ता। अब देखिए, अब आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस सर्टिफिकेट से आपको तो दिक्कत थी, आपको तो दिक्कत थी इस सर्टिफिकेट से कि हमें क्यों सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे और बाकी मेहमानों को देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ऐसे? माफीनामे लिख रहे थे आप लोग, कौन लिख रहा था? तलवे चाट रहे थे ब्रिटिशरों के, ये आरएसएस वाले, ये लोग तो माफीनामे तलवे चाट रहे थे। जब हमारे लोग जाने गंवा रहे थे तो किसको मोहब्बत ज्यादा है मेरे भारत देश से? 52 साल मेरे तिरंगे को अपमान किया इन लोगों ने। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मेरे तिरंगे का अपमान ये करा और आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे बांट रहे हैं। वाह वाह, क्या मेरा भारत देश ऐसा बदलेगा? नहीं, समझदार हो गए सुचरिता जी, हम लोग समझदार लोग हैं। अब भारत का जैन जी जाग गया, भारत का जैन अल्फा जाग गया। अब ये बीजेपी के पेतरेबाजी नहीं चलने वाली। अब सर्टिफिकेट आपके घर में रखो, हमको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट किसी का भी। हमारे दिल में सर्टिफिकेट कोई नहीं बांट रहा है। मैं इसको बड़ा क्लियरली कह दूं, सर्टिफिकेट तो कोई बांट भी नहीं रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं मलूक जी के पास, अनुराग जी के पास, अनुराग जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊं, मुझे बताइए, प्रोफेसर रतनलाल हैं। मैं एक बार प्रोफेसर रतनलाल, आप जरा मुस्कुरा रहे थे जब वारिस साहब ने कुछ कहा। मुझे ये बताइए, जी कुछ कह रहे हैं आप, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, ये बताइए स्टैंड क्या है पार्टी का? क्योंकि जिस दिन ये हुई घटना उसके बाद जयराम रमेश जी आए और जयराम रमेश जी ने कहा कि वो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो सिर्फ कुर्सी मांग रहे थे। अब उसके बाद आज गोवा में खड़गे जी ने कह दिया हम तो 2 ही छंद गाएंगे। तो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्टता से जरा बता दीजिए सर। अभी वारिस भाई ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में आपने कहा कि ये भावना का प्रश्न, में एग्जाम लेने नहीं बैठी, राइट? ये कानून से पहले भावना आता है, ये आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। हाँ जी। चलिए हम जो है नहीं पूछते हैं कि भाई वंदे मातरम गाइए पूरा, लेकिन आरएसएस के लोग जो गाते हैं अपने शाखाओं में, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वही पूरा पढ़ के सुना दे, वही सुना दे, तब समझ जाए कि भाई आप जानते हैं सब कुछ। ऐसा है, बेसिक बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी को और जनसंघ को मैं कह रहा हूं कि कोई लेना देना नहीं है आजादी के आंदोलन से, राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से, वंदे मातरम से, कुछ भी नहीं। हेडगेवार एक बार जेल गए थे, 1.5 साल रहे थे जेल में, 15 किलो वजन उनका बढ़ गया था। वो जो है वहां पे जेलर से दोस्ती कर ली, अच्छे खाना खाते थे, उनका कपड़ा जो है छोटा पड़ गया था। ये हिस्टोरिक फैक्ट है। ये माफी मांगने वाले, अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले आरएसएस के लोग कभी आजादी के आंदोलन में कुछ भी गाया हो वंदे मातरम पर तो एक लिखित दस्तावेज दिखाते, लेकिन सावरकर ने 7 बार माफी मांगी, उसके लिखित दस्तावेज है। सावरकर ने CIA से, देख लीजिए ये दस्तावेज है, मैं दिखा रहा हूँ, CIA का डॉक्यूमेंट, और रेफरेंस भी बता दे रहा हूँ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट SR/2 361/292 27 जून 1961 उसका है। उस समय तक सावरकर $195 पर वीक CIA से लेते थे, $75 आर्टिकल लिखने के और $120 लेते थे प्रिंटिंग और मेलिंग के। और किस बारे में लिखते थे? केसरी में लिखते थे। सवाल यह है कि ये जो वंदे मातरम है ये किस संदर्भ में लिखा गया, कौन लिखा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? मुझे लगता है कि आरएसएस बीजेपी वालों को पता भी नहीं होगा, आनंद मठ पढ़े भी, ठीक है? कि जिस संदर्भ में लिखा गया है उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि आरएसएस बीजेपी जो कभी तिरंगा को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, 30 नवंबर 1949 को देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर का लेख, मैं इतिहास का छात्र लिखा हुआ है, इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं, संविधान विरोधी, ये आरएसएस ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ है, इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं और मनुस्मृति महान ग्रंथ है, उसमें से सीखना चाहिए, लेना चाहिए। इवन एडल्ट फ्रेंचाइजीज के भी खिलाफ इसमें लिखा गया है कि यहाँ की जनता अशिक्षित है, इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइजीज से बहुत लाभ नहीं हो सकता। ठीक है। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूके हैं रामलीला ग्राउंड में, संविधान को नहीं माना है। और मोदी, शाह, अमित शाह, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अपमान किया डॉक्टर अंबेडकर को। उस समय भी अंबेडकर के खिलाफ गीता प्रेस, कल्याण पत्रिका लगातार लिखती थी, हीन जाति अंबेडकर। ये शायद हमारे मित्रों को नहीं पता हो
बाबा साहब ने कहा था अपने अपने मैनिफेस्टो में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में कि ये आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा जैसा, एक मिनट सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। गले में माला, विचारों पर ताला। आरएसएस बाबा साहब जयंती मनाती है, कई दलित लोग वहां जाके हिंदू राष्ट्र की पालकी। प्रोफेसर साहब, बाबा साहब ने बिस्वेल कहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी, नहीं, आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। आज